हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर रात 8:50 में हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट आपका डेली लगाया जाता है और आपका फिक्स टाइम पर लगाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपका ये टेस्ट होता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग विज्ञान वर्ग से हैं या कला वर्ग से हैं, तो आप लोगों के लिए एक बुक है जो कि आप देख सकते हैं प्रभात एग्जाम पब्लिकेशन की। मार्केट में काफ़ी अच्छी बुक आपकी है, जिसमें से आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, पढ़ाया गया है। और इसमें से विषय सूची में आप देख सकते हैं जो आपका जो सॉल्व पेपर 2022 का है, 2021 का है, 20 का है, 19 का और 18 का सॉल्व पेपर भी इसमें दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो विविध आपकी आती है वो आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर आपकी थ्योरी होगी। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके होंगे। यहाँ पर जो आपका हिंदी का जो आपका है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको होते हैं। तो इसमें से आपके हर एक टॉपिक को यहाँ पर समझाया गया है और टॉपिक के बाद इसके क्या है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के आपको मिलेंगे। स्पेशल जो आप लोग कला वर्ग के अगर आप लोग हैं तो कला वर्ग में देखिए आपका एक एक्स्ट्रा पेपर होता है, मतलब कह सकते हैं कि कला वर्ग में ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट आपका अलग से पेपर होता है। जैसे आपका अगर साइंस से है तो साइंस का आपको होता है कला वर्ग से, कला वर्ग में होते हैं, तो इसमें से आपका ये भी आपका ऐड है। तो अगर आप कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग वाली बुक खरीदिए और अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वर्ग खरीदिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कला वर्ग के लिए भी आपकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके तरीका है यहाँ पर समझाने का, कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर समझाया गया है। जहाँ पर डायग्राम्स की आवश्यकता है वहाँ पर डायग्राम से समझाया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए खजुराहो का कंदरिया मंदिर किसने बनवाया था, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर को एग्जाम में पूछे भी गए हैं और संभावित है कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। और अगर आप इस बुक को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों की सरकारी जो सीट है वो आपकी पक्का कन्फर्म होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो आंसर की है वो भी इसी के साथ नीचे दी गई है। तो काफ़ी अच्छा प्रकाशन है, आप मार्केट में आप लोग ये ले सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग अमेजन से इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट आप लोग मंगा सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उसके माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिंदी का आज बेहतर ये टेस्ट आपका होने वाला है। चलिए रेडी रेडी भाई। तो चलिए देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और गद्यांश जो कि आपके एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। और ये गद्यांश बिल्कुल छोटा सा गद्यांश है, चाहे आप लोग पढ़ सकते हैं और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना ही वेद की श्रुतियों से, मीठे उपदेशों से, ना अंजील से, ना ही कुरान से, मतलब ये आचरण के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरा गद्यांश भी नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कई बार हमने इसको सॉल्व भी कराया है। देखो दिया है प्रेम की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। चलिए बताइएगा कि प्रेम की जो भाषा है वो आपकी कैसी है। तो प्रेम की भाषा कैसी है, आपकी शब्द रहित है। कैसी है, तो आपकी शब्द रहित है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है कि अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 40 नंबर का जवाब दीजिएगा कि अरण्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है इनमें से क्या हो जाएगा। तो अरण्य मतलब होता क्या है, यहाँ पर होता है जंगल। क्या होता है, जंगल, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला यत्न से आशय क्या होता है। यत्न से आशय पूछा गया है, यत्न से आशय क्या होता है। तो 41 को ऑप्शन क्या बनेगा, यत्न मतलब होता है प्रयास। क्या होता है, प्रयास। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, यहाँ पर 42 का जवाब दीजिएगा। तो देखो अभी हमने बताया कि इसमें से आचरण के बारे में दिया गया है, तो आचरण इसका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, आचरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक इनमें से क्या हो जाएगा। तो गद्यांश में शीर्षक क्या दिया गया है, किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखो सच्चे आचरण की बात की गई है। किसके, सच्चे आचरण की। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला यहाँ पर दिया है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते उन्हें क्या कहा जाता है। चलिए देखो गद्यांश को आपने पहले भी पढ़ा था और आसानी से आप लोगों ने आज भी यहाँ पर तुरंत सॉल्व कर लिया है ना। सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, जितने लोग जुड़ गए हैं लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर माइनस मार्किंग भी शुरू कर लीजिए। माइनस मार्किंग के साथ आप लोग टेस्ट लगाया करें। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं और चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा संचारी भाव। क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। और संचारी भाव में जैसे आपका हर्ष, क्रोध, ये जो होते हैं, जैसे हर्ष हो गया मतलब खुशी हो गया, क्रोध हो गया तो थोड़ी देर के लिए तो आते हैं, जीवन भर तो बने रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि मच्छिका किसका तद्भव आपका होता है।
मच्छिका किसका तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तत्सम पूछा है भाई। चलिए मच्छिका, तो आपका 45 नंबर में ऑप्शन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपका बी नंबर आपका मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, मच्छिका का जो मक्खी है वो आपका तत्सम है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मच्छर का बताइए तत्सम क्या होता है, कोई है जो जवाब दे सकता है कि मच्छर का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, मच्छर का जो तत्सम होता है क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए। मच्छर का तत्सम होता है मशक, क्या होता है मशक, इस प्रकार से मच्छर का तत्सम होता है मशक होता है। माटी का तो आप लोग जानते होंगे कि माटी का तत्सम मृतिका होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है, दीर्घ स्वर की पहचान करना है। यहाँ पर है बड़ा ओ ए, यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई मस्क्यूटो यहाँ पर देखो 46 नंबर में ऑप्शन जो आपका है क्या हो जाएगा, अरे आप लोग तो 48 नंबर में पहुंच गए। देखो भाई यहाँ पर जो दीर्घ स्वर है 46 में आपका ये हो जाएगा आपका बड़ा आ हो जाएगा। अब आपके दिमाग में जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि सर ओ जो आपका दिया है, ए दिया है, ए दिया है, ये भी तो होते हैं, लेकिन हमने आपको बताया है कि संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर आपके होते हैं ए ए ओ औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। और यहाँ पर जो आपका बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये आपके दीर्घ स्वर में आप कहते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही आपको आंसर देना है। आपका जवाब हो गया ए नंबर। अगला है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतःस्थ व्यंजन मतलब होता है जो पेट से अंदर से जाते हुए प्रतीत होते हैं, मुख में अन्य भागों में स्पर्श नहीं करते हैं, और जैसे मुंह में आते हैं वैसे अंदर जाने का फिर से प्रयास कर लेते हैं, इसीलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। तो 47 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। ये जो आपका या है इनकी संख्या 4 होती है, या र ल व, है ना। चलिए अगला बताइएगा, जड़ का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। जड़ का विलोम पूछा गया है, और जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। क्या होता है, चेतन होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। जल का होता है थल होता है, और मूर्ख का होता है पंडित, है ना। अगला बताइएगा, भविष्य में होने वाले के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा। चलिए भविष्य में होने वाले के लिए क्या कहा जाता है, भविष्य में होने वाला, जो भविष्य में होने वाला होता है उसे हम लोग बोलते क्या है, भावी बोलते हैं। क्या भाई, यहाँ पर देखिए आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, भावी होता है। ठीक है ना। और अगले का जवाब देखिए लगभग सभी का आ गया है। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है 50 नंबर में। तो देखो अनिल, अनिल कहा जाता है किसे, तो आपके हवा को कहते हैं, और अनल कहा जाता है आपके आग को कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस क्लास में बच्चा बिल्कुल हवा के जैसे भगता है ना, बिल्कुल हिंदी को तो चूरा नहीं समझते हैं आप सब लोग। यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, कौन सा शब्द अनेकार्थी है, अर्थात ऐसा शब्द बताइए जिसके कई अर्थ आपके निकाले जा सकते हैं, जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। 51 का जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अभिमान, है ना। अभिमान के तो अर्थ होंगे नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर, आपका अर्थ दिया गया है। अर्थ, अर्थ के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे आपका धन होता है, अर्थ का एक अर्थ होता है धन, अर्थ का दूसरा अर्थ होता है मतलब, अभिप्राय या विषयक। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अर्क का अनेकार्थी पूछा जाता है। क्या अर्क का अनेकार्थी पूछते हैं, तो अर्क का अनेकार्थी होता है सूर्य, इंद्र, है ना, और साथ में पौधा, काढ़ा, ये आपके होते हैं। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो आपका शुद्ध है वो आपका कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध बताना है, यहाँ पर 52 नंबर में। चलिए हाजिरी लग गई भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए 52 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए भाई आपका दिया गया है शुद्ध आपका शब्द। 52 नंबर में आपका जवाब बनेगा अधिकार। अधिकार होता है भाई, क्या होता है, अधिकार होता है। ये तो आपका गलत हो गया है। अनुसरण दिया है, अनुसरण में ये वाला सा नहीं होता है, ये वाला आपका सा होता है। ठीक है। फिर दिया गया है आपका अध्ययन, और फिर दिया गया है आगामी। तो होता है आगामी होता है, बड़ा आ होता है, मतलब आपका आंसर यहाँ पर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। 53 नंबर में अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। 53 नंबर में जो अशुद्ध है वो आपका कौन सा है। देखिए आनुषंगिक जो दिया गया है, आनुषंगिक ये तो आपका सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही दिया है, लेकिन जो आपका दिया है ऐतिहासिक, क्या दिया है, ऐतिहासिक दिया है, तो ये होता है ऐतिहासिक। क्या होता है, ऐतिहासिक। तो आपका इस प्रकार से ऐतिहासिक आपका होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल आप लोगों का राइट आया है, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग का कौन सा है। कर्ता ने, क्या होता है,
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर भी आपका जवाब लगभग सभी का जवाब आ गया है। बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कर्ता ने हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग की पहचान करिए भाई। यहाँ पर पुल्लिंग हमने बताया है कि कैसा और कैसी से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। कैसा से अगर आपका जवाब आता है तो आप तुरंत कहोगे कि सर कैसा मतलब होता क्या है, पुल्लिंग होता है। और कैसी से आंसर आता है तो स्त्रीलिंग, दया कैसी है ना, प्रार्थना कैसी है, प्रार्थना कैसी है, वायु कैसी और नेत्र कैसे हैं। नेत्र कैसी ये नहीं बोलते हैं भाई, नेत्र कैसे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपका डी वाला राइट बनेगा भाई, ठीक है, गलत मत करिएगा। अगला है स्त्रीलिंग, आपको बताना है यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा 56 नंबर में। चलिए 56 नंबर में तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपसे शोभा कैसी है, शोभा कैसी है, तो आपका जवाब मिल गया है, स्त्रीलिंग है आपका शोभा, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला बताइए किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यहाँ पर आपका 57 नंबर में सभी को जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है एक वचन में आपका होता है जो प्रत्येक लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्येक जो लिखा है यह हमेशा एक वचन में ही होता है, तो आपका जवाब बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। चलिए आप लोग तो इतने आगे हो, इतने फास्ट हो, हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को पा नहीं पा रहे हैं, इतने स्पीड में आपके जवाब आ रहे हैं। चलिए वर्तमान आपसे पूछा गया है और वर्तमान का उदाहरण क्या होता है, तो भाई कह रहा है था तो होगा ही नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, गा नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया सी नंबर, वह जाता है, ये वर्तमान काल में हो जाएगा। अगला है कर्मवाच्य, आपको बताना है जिसमें कर्म प्रधान होता है ना, क्या जिसमें कर्म प्रधान होगा वही तो आंसर आप बताएंगे ना। चलिए कर्म इसमें प्रधान कौन सा है, चलिए देखिए आपका जो आंसर है वो आपका पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है और मुझसे बैठा नहीं जाता है। चलिए तो यहाँ पर पूछा गया है कर्म, और कर्म जो आपका आंसर है ये ऑप्शन है पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर पत्र जो आपका ये कर्म है ना, तो इसका जो हो जाएगा ये आपका कर्मवाच्य का है, क्या है, कर्मवाच्य का है। अगर आपसे पूछा राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा, करता है, तो ये कृत्यवाच्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। और सीता पढ़ती है या पत्र लिखती है, तो सीता भी यहाँ पर क्या है, कृता है, अर्थात ये कृत्यवाच्य होगा। बैठा नहीं जाता है तो ये भाव होगा, तो यहाँ पर आपका भाव, इसका मतलब है ऑप्शन जो आपका ये नंबर है वो बिल्कुल एकदम से सही है ना, ऑप्शन ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर सी दिया था, याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है 60 नंबर में। चलिए 60 नंबर में बताइएगा, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। चलिए 60 नंबर का आंसर यहाँ पर मिल गया भाई, आंसर मिल गया है, क्योंकि सरल वाक्य नहीं पूछा गया है तो आपका की शब्द आपको लगा है ना, और जो की शब्द लगा है यहीं से आपको पता चल गया कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए देखो संयुक्त वाक्य होता है जिन वाक्यों में से क्या होते हैं आपका और, फिर भी, नहीं, किंतु, अतः, परंतु, किंतु ये लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, क्या ये सही होता है क्या भाई, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, नहीं ये गलत दिया है। यहाँ पर होना चाहिए कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो गलती क्या है आपकी, ए वाले में गलती है, मैंने जो आपका दिया है ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है, अल्प विराम आपको बताना है। चलिए आज आप लोगों की ऐसी स्पीड है, ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी आप लोग नंबर पूरे के पूरे लेकर आओगे। तो देखो यहाँ पर अल्प विराम कौन सा हो जाएगा, 62 में आ रहा है बी नंबर, 62 में आ रहा है बी नंबर, ये बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका अल्प विराम है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर ये कौन सा है, ये जो आपका है ये वाला पॉइंट है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये अर्ध विराम है, क्या है आपका, ये आपका अर्ध विराम है, अर्ध विराम है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है, गिरा हुआ के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा, गिरा हुआ के लिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर पतित हो जाता है, क्या होता है, पतित होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर पतित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है षटपद का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, षटपद का पर्यायवाची आपको बताना है 64 नंबर में। षटपद का पर्यायवाची क्या होता है, 6 पैर जो कि आपके भौरे के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 64 नंबर में वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये भ्रमर का होता है, किसका होता है, भ्रमर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। और भ्रमर के पर्यायवाची में भौरा, मधुप, मिलिंद, है ना, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है होनहार वीरवान की होत चीकने पात, यहाँ पर जो आपका लोकोक्ति का अर्थ बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, 65 को ऑप्शन दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा। चलिए तो देखो जो आपका होनहार बालक होता है उसके जो गुण होते हैं वो आपके बचपन से ही क्या दिखाई देने लगते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। एक से बढ़कर दूसरा, 66 नंबर में जवाब दीजिए सभी लोग। एक से बढ़कर दूसरे के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दिया है शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, शेर को सवा शेर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इसका क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि समर्थवान के दोष अर्थात अपराध भी क्षम्य हो जाता है। अगला यहाँ पर दिया है, कह रहा आपसे सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो यहाँ पर क्या होता है, तो भैया अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना, है ना। कोई के सैया अगर कोतवाल है तो भी वो मोहल्ले में तहलका मचा देगी, है ना, तो अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठा देगा। यहाँ पर आपका हो गया, है ना। और इसके बाद दिया है सखी न सहेली और भली अकेली, तो अकेले रहना अच्छा होता है ना। सखी न सहेली भली अकेली मतलब अकेले रहना अच्छा होता है। आगे बढ़िए कि मूल पाठ का जो शब्दांश होता है अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ सबका शब्दांशता अनुवाद कहलाता है 67 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर शब्दानुवाद होता है। क्या होता है, शब्दानुवाद होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए 68 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया है कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में आपकी कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, लेकिन जो आपकी मेवाती दी गई है, मेवाती तो आपके राजस्थान में बोली जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश के पर्यायवाची देखो विनायक होता है, एक दंत भी होता है, लंबोदर भी होता है, हाँ, और क्या होता है भाई, और भी कुछ होता है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका सी नंबर है धनद। धनद किसका होता है, आप लोग जवाब दीजिए। जो धनद होता है वो होता किसका है, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। जो धनद होता है वो होता किसका है, आपको जवाब देना है, जल्दी से बताइए होता किसका है। कि क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है ना, जो धनद है वो है क्या, है किसका। तो धनद होता है आपके कह सकते हैं कुबेर का, अर्थात यहाँ पर जो आपके कुबेर होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची किसके हैं। यहाँ पर देखो दिया है चतुरानन, स्वयंभू, यहाँ पर 70 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये ब्रह्मा के हैं। किसके, ब्रह्मा के हैं। यहाँ पर आप लोग महेश लगा रहे हैं भाई, यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा ब्रह्मा के हैं। किसके हैं, ब्रह्मा के हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ड में नहीं आता है। कौन सा टा वर्ड में नहीं आता है, यहाँ पर 71 नंबर का जवाब दीजिए भाई। तो देखो टा वर्ग में आपका टा, ठा, डा, ढा ये आते हैं, लेकिन आप ही बताइए ये जो आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर सी नंबर दिया गया है धा वाला, ये तो दंत में आता है। किस में आता है, दंत में आता है कि नहीं आता है। तो आपका जवाब सी हो गया। अगला दिया गया है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे जो शब्द है आपका है क्या। धीरे धीरे जो आपका शब्द है आपका है क्या। तो देखो 72 नंबर में ये शब्द जो आपका है वो आपका क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण बनेगा। ठीक है ना। जैसे आपका राम धीरे धीरे पढ़ता है या नल से पानी धीरे धीरे टपकता है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। अगला है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का की संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का भैया एक हो चाहे चार हो, लड़का लड़का ही होता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या, जातिवाचक बोलते हैं ना, लड़के की जात बहुत खतरनाक होती है, बोल देते हैं लड़के की जात बहुत खतरनाक होते हैं, लड़के और बंदर बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जाति हो जाएंगे, जातिवाचक में बनेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा में नहीं होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा में नहीं होता है। तो देखो आपका जवान है ना, अगर जवान है तो भाई सभी एक जवान जैसे होंगे, बालक हो गया, मनुष्य हो गया। लेकिन जो सुंदर है, ये बताइए सुंदर जो होते हैं इसकी भी कोई जाति होती है क्या भाई, बताइए भाई। अगर कोई सुंदर कोई जात होती है तो बताइए, हम शादी आदि जितने भी लड़के हैं सबकी शादी सुंदर से ही करवा देंगे। चलिए भाई, तो सुंदर की तो कोई जात होती नहीं है ना। यहाँ पर जो आपका सुंदर है, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी, ये विशेषण है। क्या है, ये आपकी विशेषण है। क्या है भाई, ये आपका विशेषण है। इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है। कौन सा शब्द आपका बहुवचन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक, क्या बनेंगे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 75 नंबर में। तो भैया जो आपका बहुवचन में होता है वो आपके प्राण है ना,
जो आपके प्राण हो गया, या मान लीजिए जैसे आपके नेत्र हो गए, तो नेत्र भी होते हैं क्या, बहुवचन में ही होते हैं। जो आपके आंसू होते हैं, आंसू, ये भी आपके बहुवचन में ही होते हैं। लोग हो गया, लोग, लोग भी आपका बहुवचन में होते हैं। दर्शन करने लोग जाते हैं, दर्शन, तो दर्शन भी आपके इसी में आपके होते हैं, ठीक है ना। ओठ जो आपके होते हैं ये भी आपके बहुवचन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने व्याकरण में पूरे के पूरे शायद क्वेश्चन आपने सही किया होगा। क्यों भाई, व्याकरण में पूरे के पूरे क्वेश्चन किसके सही हुए हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग किसमें, जो आपकी हिंदी साहित्य में है। कह रहा है प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। यहाँ पर 80 का ऑप्शन जो बनेगा, राइट आंसर क्या बन जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जो आंसर है आपका 80 नंबर में आपका ये हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी कारण से मतलब कह सकते हैं इन्होंने क्या किया है कि प्रकृति के जो मनोरम है उसका मधुर और सरस चित्रण किया है। इसी कारण आलोचकों ने पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूषण किस काल से कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए भूषण की बात किया है तो आप बताइए जो भूषण है वो आपके किस काल के कवि हैं। चलिए आपका जवाब क्या बनेगा, ये रीत काल के हैं। किसके हैं, रीत काल के। जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए इनका वास्तविक नाम घनश्याम है। इनका जो भूषण है इनका वास्तविक नाम जो आपका है क्या है, घनश्याम है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि इनका जो वास्तविक नाम है वो आपका क्या था, घनश्याम था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो आपके कौन से हैं। जूही की कली कविता के जो कवि हैं 82 नंबर में वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भाई जूही की कली 82 नंबर में ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए निराला जी की है। किसकी है, ये आपके निराला जी की है। याद रखिए निराला जी की। निराला जी की एक कविता बहुत पूछी जाती है। कौन सी, ये पूछी जाती है, राम की शक्ति पूजा जो आपकी है किसकी है, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ठीक है। सरोज स्मृति हो गया और आपके यहाँ पर कुकुरमुत्ता। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, 83 का जवाब दीजिए भाई। चलिए घनानंद को किस युग का मानते हैं, तो ये हैं आपके रीत काल के हैं। कहाँ से हैं भाई, ये रीत काल के हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। रीत काल के आपके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता किसने लिखी है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपी टेट में आपका पूछा गया था 2017 में, और जब हाल ही में पेपर हुआ था तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था, क्योंकि यूपी टेट 2017 का सेम टू सेम लगभग पेपर पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपको है, यहाँ पर सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए जयशंकर प्रसाद यामा, ये तो आपका है नहीं भाई। यामा जयशंकर प्रसाद की है क्या भाई, ये तो गलत हो जाएगा। यामा महादेव वर्मा की है। फिर यहाँ पर महादेव वर्मा याद दिया गया है, ये भी आपको गलत दिया है। तो देखिए आपका जो आंसर है 85 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत आपका चिदम्बरा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है उपन्यास में कि शेखर ए जीवनी उपन्यास के जो लेखक है वो आपके कौन है। शेखर ए जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, यहाँ पर आंसर देना है आपका 86 नंबर में क्या हो जाएगा। तो देखो शेखर ए जीवनी उपन्यास के लेखक हैं आपके अज्ञे जी हैं। कौन है, अज्ञे जी हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, बीएड एग्जाम जिन लोगों ने दिया होगा उनको याद होगा। शेखर ए जीवनी आपके अज्ञे हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है, यहाँ पर 87 नंबर में होरी किस उपन्यास में है। तो होरी प्रेमचंद द्वारा एक लिखित उपन्यास है गोदान। तो याद रखिए ये गोदान का पात्र है, जो आपका होरी है ये गोदान का पात्र है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। चलिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, थोड़ा फास्ट जवाब दीजिए। लाइक भी बटन दबा दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं, और फास्ट तरीके से कमेंट भी कर रहे हैं लेकिन लाइक करने के लिए भूल गए हैं। हमें पता है जिन्हें लाइक करना होता है तुरंत लाइक भी कर देते हैं, क्लास के बाद में भी करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। तो चलिए लाइक शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देखो दिया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, लगभग सभी का जवाब आ गया है 88 नंबर में। ऑप्शन ए हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। और याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका नंबर है राइट हो गया। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। चलिए 89 नंबर में बताइए। तो आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखी है आपकी, देखिए कायाकल्प भी है, रंगभूमि भी है, कर्मभूमि है, लेकिन यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नहीं है ना, ध्रुव स्वामिनी नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, आपका ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए
प्रेमचंद के द्वारा कुछ पुस्तकें जैसे कायाकल्प हो गया, यहाँ पर आपका रंगभूमि, करभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, ये सभी हैं किसकी? प्रेमचंद की है। अगला दिया है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसको माना जाता है? 90 का जवाब दीजिएगा। चलिए 90 का जवाब दीजिए भाई। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो है किसे माना जाता है? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है ना। याद रखिए कि सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो माना जाता है आपके मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि इसीलिए मुंशी प्रेमचंद को एक पदवी दी गई है, उपाधि दी गई है, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? तो आपके प्रेमचंद को माना जाता है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यहाँ पर 91 का जवाब दीजिए। चलिए भाई, कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, यहाँ पर दिया है रतिनाथ की चाची, है ना, बाबा बटेश्वरनाथ और आपका इमरतिया और आपका दिया है दादा कामरेड। तो यहाँ पर आंसर जो आपका डी वाला है, देखिए डी नंबर जो आपका दिया दादा कामरेड, ये नागार्जुन की नहीं है भाई, ये है किसकी? तो ये यशपाल की रचना है। किसकी है? यशपाल की। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है? बताइए भाई कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है? चलिए, अच्छा क्लास में आप लोग रहते हो तो हमको लगता है कि हमारी आवाज़ को सुन सुन के आप लोग अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा होता है तो आप लोग जवाब लगा देते हो, है ना, क्योंकि आपके दिमाग में हमारी आवाज़ बिल्कुल बसी रहती है। लेकिन यही होता है कि एग्जाम हॉल में क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, अरे ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो कन्फ्यूज वाले रखते हैं। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से है? तो 92 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ये विद्या सुंदर दास है। कौन है? विद्या सुंदर दास जो ऑप्शन है ये आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है। अर्थात ऐसे कोई निबंध में जिसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन मिलता है तो इसे कहा जाता है क्या? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसे विवरणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे विवरणात्मक बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आत्मकथा से संबंधित है। कह रहा पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम आपको बताना है। चलिए, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो देखो भाई, यहाँ पर बनारसी दास के द्वारा लिखा हुआ ये अर्ध कथा है। कौन सी है? अर्ध कथा बनेगा। इसका जो ऑप्शन है 94 में, वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पहली आत्मकथा आपकी है, ये कह सकते हैं अर्ध कथानक है, जो कि आपकी 1661 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के जो लेखक माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? चलिए 95 का जवाब दीजिए। 95 का जो ऑप्शन बनेगा भाई वो आपका कौन सा राइट बनेगा? 95 जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा 95 में? तो ये है आपके बाबू श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर, बाबू श्याम सुंदर दास बनेगा। अगला बताइएगा, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे अन्य आपकी है कि हिंदी में रिपोताज विधा का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोताज विधा का जनक किसे माना जाता है? 96 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो हिंदी में रिपोताज विधा का जो जनक है वो आपकी कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। कौन है? शिवदान सिंह चौहान इसका बनेगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान इसका आंसर है राइट हो जाएगा। इनकी एक रचना भी है, याद रखिएगा कि जो इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा, दिसंबर 1938 से आरंभ हुई थी और रिपोताज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषताएं क्या है? सदल मिश्र की भाषा की जो विशेषताएं वो आपकी क्या हैं? सदल मिश्र की भाषा की जो विशेषताएं हैं वो आपकी क्या हैं? यहाँ पर 97 में। तो याद रखिए इनकी जो भाषा है वो आपकी मतलब पूर्वीपन है। कैसी है? पूर्वीपन है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, 97 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर कि इनकी जो भाषा है वो आपकी पूर्वीपन है। अर्थात जैसे आपका बिहार प्रांत है और जिला आपका आरा के स्थान पे आसपास जो एरिया है वो आपका पूर्वांचल होता है, तो ये पूर्वी आरा एरिया में आपके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? लल्लू लाल का प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से क्या हो जाएगा? जो प्रेम करेंगे वो लल्लू होंगे, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, प्रेम लाल, अर्थात लल्लू लाल प्रेम सागर। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रेम सागर की रचना है, प्रेम सागर की रचना है वो आपकी कौन सी है? तो भाई प्रेम सागर की रचना है लल्लू लाल। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है वो आपके कौन है?
रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है आपके? मुंशी ईसा अल्लाह खां। क्या? मुंशी ईसा अल्लाह खां। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थात जो कलकत्ता में थे फोर्ट विलियम कॉलेज, वहाँ के हिंदी के अध्यापक थे। हिंदी के जो अध्यापक थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर देखिएगा, तो देखो भाई यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, सदल मिश्र। ये सदल मिश्र जो आपके हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक भी रहे हैं। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से जो संबंधित थे वो आपके कौन थे? तो देखिए यहाँ पर आपके हो गए कौन, चलिए यहाँ पर कौन से हो जाएंगे 102 नंबर में, इसमें कौन से आपके हैं? सदल मिश्र। और इनमें से कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आपके लल्लू लाल हैं। ठीक है, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते थे ये आपके लल्लू लाल। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो आपके लल्लू लाल थे और जो आपके सदल मिश्र थे ये दोनों का ही संबंध है, अर्थात दोनों ने वहाँ पर अध्यापन कार्य किया था। अगला नासकेतोपाख्यान के जो लेखक है वो आपके कौन है? नासकेतोपाख्यान के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर 103 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बनेगा 103 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये आपके सदल मिश्र हो जाएंगे। क्या भाई क्या हो जाएंगे? सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान। यहाँ पर जो आंसर है 103 नंबर में वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? इनमें से सदल मिश्र की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए सदल मिश्र की रचना आपकी कौन सी है 104 नंबर में? देखिए 104 नंबर में आपके हो जाएगा नासकेतोपाख्यान, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइएगा कि मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित जो रानी की केतकी की कहानी है इसका दूसरा नाम इनमें से पूछा गया है। और दूसरा नाम इनमें से जो आपका है वो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा उदयभान चरित। क्या बनेगा? उदयभान। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है उदयभान चरित, इसका ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना जो किया था वो किसने किया था? तो सुख सागर जो रचना किया था वो आपके सदा सुखलाल। किसने? सदा सुखलाल। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सुख सागर का जो विषय है वो आपका इनमें से क्या है? सुख सागर का जो विषय है इनमें से आपका क्या हो जाएगा 107 नंबर में? तो देखो सुख सागर में क्या है कि विष्णु पुराण के उपदेशात जो आपके प्रसंग है उनके बारे में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास भी क्या होती है आपकी खत्म। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को जय हिंद।